नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव पूरे प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैश्य ने सभी जिला मुख्यालय में बिजली की दर में वृद्धि का विरोध करने के लिए प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 2003 में जब हमारी सरकार थी, उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई तो उस समय भी थी, बीजेपी ने बिजली दरों में वृद्धि की थी। वर्तमान में 2018 से 2023 तक कांग्रेस सरकार थी, लेकिन 5 साल में बिजली में वृद्धि मात्र 20 पैसे हुई थी। लेकिन वर्तमान में 2023 में बीजेपी सरकार आने के बाद बिजली दरों में 80 पैसों की वृद्धि न करके प्रति यूनिट 7 रुपए से ऊपर कर दिया गया। 2003 में जब कांग्रेस सरकार थी तो बिजली की दरें 3 रुपए 3 पैसे थी और 2004 से 2018 तक जब बीजेपी सरकार बनी तो बिजली की तरह 6 रुपए से 40 पैसे कर दी गई। फिर जब कांग्रेस सरकार 2018 से 2023 तक थी तो 6 रुपए 22 पैसे बिजली थी। अब 2013 से 80 रुपए की वृद्धि बिजली में कर दी गई है। आज की ये पत्रकार वार्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की शायद सरकार जिस प्रकार से बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी कर रही है उसको लेकर है। जिस प्रकार इन्होंने बिजली बिल की दरों में अभी बढ़ोतरी की है उसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक वैश्य जी द्वारा पूरे जगह पत्रकार वार्ता ली जा रही है और उसका विरोध किया है जो जनता के साथ अन्याय है। इस तरह जैसे कि आप जानते हैं कि 2003 और 4 में जो दरें थी बिजली बिल की, उस समय हमारी दरें थी 3 रुपए 30 पैसे और जैसे ही भाजपा सरकार आई है उसके बाद 15 साल तक के इन्होंने 6 रुपए 40 पैसे तक के कर दिया। मतलब सीधा 3 रुपए 10 पैसे की वृद्धि भाजपा सरकार ने 94% की है। उसके बाद हमारी जब सरकार आई कांग्रेस की तो पूरे 5 सालों में 0.2 पैसे की मात्र वृद्धि हुई है और उसके बाद अब फिर यहाँ पर गवर्नमेंट जैसे बीजेपी की आई तो इन्होंने फिर 6 रुपए 22 पैसे थी हमारी सरकार के रहते जो अब वर्तमान में 7 रुपए 2 पैसे हो गई है। इस प्रकार 80 पैसे की बढ़ोतरी भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में बिजली के बिलों में यहाँ पर 1.5 साल में कर दी है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के सरकार के रहते किसानों पर बिजली कृषि पंपों के लिए जो छूट थी उसको भी हटा के इन्होंने वहां पर भी बिजली की दरों को लागू कर दिया है। कांग्रेस सरकार के 5 साल में कुल वृद्धि मात्र 0.02 रुपए या 2 पैसे अर्थात केवल 0.32% बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में जैसे ही सरकार आई है 6 रुपए 22 पैसे से वर्तमान में 7 रुपए 2 पैसे मतलब 80 पैसे भाजपा की वर्तमान शायद सरकार की 1.5 साल में कुल वृद्धि 80 पैसे अर्थात 13% बढ़ोतरी अभी तक कर चुके हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बिजली के घाटे को काटते हुए बिजली बिल ऑफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 65 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3,000। मुंगेली में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि 1.5 साल के अंदर ये चौथी बार है जब राज्य की बीजेपी सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी की है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा बोझ पड़ा है। बीजेपी सरकार लगातार बिजली उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रही है। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ता को 3 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यालय में ये दर बढ़कर 6 रुपए 40 पैसे हो गई। 2018 के चुनाव वर्ष में इसमें मात्र 20 पैसे की कमी की गई थी। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो बिजली के बढ़े हुए दाम हैं उनको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के 1.5 साल के कार्यकाल में 4 बार बिजली बिल की बढ़ोतरी हुई है और
जैसा कि 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में हमने सिर्फ 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई और अभी 1.5 साल के कार्यकाल में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसी को लेकर के आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सर, बिजली बिल इसको रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ से क्या प्रीथा करने की तैयारी चलेगी? यही तैयारी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल से 3 दिन तक के 16, 17 और 18 को ब्लॉकों में जाके हम धरना प्रदर्शन और घेराव करने के लिए एक कार्यालय का और 22 तारीख को जिला स्तर पर बृहद आंदोलन करने की हमारी तैयारी है और हम तब तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि किसानों को राहत न मिल जाए, आम उपभोक्ताओं को बिजली का घटे हुए दाम न मिल जाए, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर, आपके सरकार में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो संचालित DMA पद से जो खुला था, उसमें पर्याप्त मात्रा में कलेक्टर दर से जो खनिज संन्यास जो दल से उससे पैसा से मदद मिलता था, इस बार जो है भाजपा की सरकार में पूरे बंद है। इसके लिए आपके कांग्रेस की तरफ से क्या उम्मीद रखते हैं? कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया है, सदन में भी हमारे विधायक लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 64 नई शराब की दुकान खोली जा रही है और 7 और की दुकान खुल रही है। 64 और 7 नए दुकान खुल रहे हैं और 10,463 जो स्कूलें हैं वो बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और शिक्षा के नाम पर सिर्फ फुटबॉल किया गया है। साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम कांग्रेस भवन में आप लोगों को आमंत्रित करते हुए बताया कि आज हमारे भी वर्तमान सरकार ने के बिल में एक बढ़ोतरी की शिक्षा में आपका कदम है। 1.5 साल के भीतर भाजपा की शायद सरकार ने 34 काम ऐसा कि देश में सरकार कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं को पृथ्वी मिलने का काम भाजपा सरकार ने किया था। घरेलू खपत पर 10% प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैस घरेलू बिजली की दर 25% प्रति यूनिट बढ़ी कर दी गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी किसानों के बिजली के दाम में 50% प्रति यूनिट की वृद्धि करके की गई है। छत्तीसगढ़ के किसान सरकार की सुविधाओं राजनांदगांव में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस युवकों को नारकोटिक ड्रग गांजा के दुष्परिणामों के बारे में बता रही है। राजनांदगांव एडिशनल SP राहुल देव शर्मा ने कहा कि पुलिस कई दिनों से नशीली गोली बेचने वाले व्यक्ति की तलाश में थी। आज व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 190 नग नशे की गोली पकड़ी गई। ये गोलियां उड़ीसा से राजनांदगांव लाई गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि राजनांदगांव में कुछ लोग जो है नशे की गोलियां बेच रहे हैं और नशा करके जो है उसको कई लोग विभिन्न प्रकार के अपराध भी कर रहे थे। इसी संदर्भ में नील गिडलानी साकिन लाल बाग को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 20 पत्ते में 199 नशे की टेबलेट मिली है और इसने इसके जो गोली मंगाया था उसका नाम रविकांत सिंह है। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी में ये मिला है कि ये लोग उड़ीसा से ये टेबलेट मंगाते थे और यहाँ पर मुनाफा कमा के इसको बेचते थे। इन सभी के ऊपर 21B NDPS के तहत अपराध दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। जुलाई से सावन की शुरुआत हो गई है। जहां सावन के पहले सोमवार को राजनांदगांव में भक्त मंदिर पहुंचे, तो वहीं इस अवसर पर भक्तों ने मंदिर में भक्ति गाना जल चढ़ाने से इसकी शुरुआत की और इस मौके पर बागेश्वर धाम समिति की ओर मेहरा से कावड़ यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने इस अवसर पर बढ़ चढ़कर भाग लिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। नाचते गाते हुए वाहन यहां से निकाले गए और पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद G रोड स्थित बागेश्वर धाम में समाप्त किया। श्री बागेश्वर धाम कांवड़ यात्रा भोलेनाथ की पिछले 5 वर्षों से निकाली जा रही है और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक
समसामयिक और राष्ट्रीय विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। खेल खिलाड़ियों के भारत का, देश का तरक्की हो, आगे बढ़े, नारी शक्ति के लिए विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय और धार्मिक विषयों को मिक्स करके निकाला जाता है, जिससे लोगों को एक प्रेरणा भी मिले और जन कल्याण भी हो, क्योंकि भगवान शिव जो है जन कल्याण के देवता है। पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने जहर, जो समुद्र मंथन में सबसे विषैला विष था जिससे सृष्टि का नाश हो जाता, उसको उन्होंने ग्रहण किया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। और उनका माँ गंगा उनके सिर से प्रवाहित होती है। दंतेवाड़ा में आज गांव से लेकर शहर के सभी शिवालयों में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोल बम बम की मधुर जयकारे चारों ओर सुनाई पड़े। सुबह से ही श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जिला मुख्यालय समेत आसपास के सभी शिवालयों में भोलेनाथ के पूजन दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। दरअसल इस साल 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो गई है। इस सावन महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। इस पवित्र मास में भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है और सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि आती है। सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने व व्रत रखने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल के साथ साथ वरदान देते हैं। सावन मास में प्रत्येक सोमवार को अधिक महिलाएं अपने पति और बच्चों के सुख समृद्धि, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मैं सहायक पुजारी दिनेश कुमार शिवालय का, जो कि दंतेश्वरी माई टेम्पल ट्रस्ट के अधीन आता है। और आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और भक्तों की काफी भीड़ सुबह से लगी हुई है और कल्याणकारी शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करे, इसी आशा के साथ सभी भक्त दर्शन हेतु उमड़ आए हैं सुबह से ही। और काफी बहुत अच्छा लग रहा है कि और सभी क्षेत्रवासियों के लिए, सभी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये पावन महीना बहुत ही लाभकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसी कामना करता हूँ। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है, जहां प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने साइबर अपराध को लेकर सवाल उठाए। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि जनवरी 2024 से जून 2025 तक कुल 1301 साइबर अपराध दर्ज किए गए। नोटिस नहीं देंगे, फिर वो कोर्ट में जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं होगा। और नोटिस के जवाब आने के बाद जो भी उसमें होगा नियमानुसार पूरी कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट का खेल तो स्वास्थ्य विभाग लगातार खेल रहा है, ये हम लोग देख ही रहे हैं और बहुत सारे लोगों के विषय हैं। स्पष्ट इसमें एक निष्कर्ष निकला हुआ है जो माननीय मंत्री जी के पास है। मैं ये कहना चाहता हूं, उन्हें निलंबन करके ईओडब्ल्यू से जांच कराएंगे क्या? देखिए, उसमें जवाब आने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो निलंबन भी करेंगे, जो कार्रवाई है नियमानुसार सब करेंगे। चलिए जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आपकी खुद की टीम गई थी, आपके विभाग के सारे अधिकारी लोग गए थे, उनके समक्ष जितने संधारण पंजी है वो सारे उनके समक्ष ही हुए थे और सारा टीम का जो आपके अधिकारी थे सारे लोगों ने ये निष्कर्ष रिपोर्ट निकाला। इसके बाद आपने उन्हें निलंबन करेंगे और जांच ईओडब्ल्यू से जांच कराएंगे क्या? मैं इतना चाह रही हूँ, निलंबन भी कर सकते। अब आप उनको नोटिस देके क्यों बचाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगातार इस विषय पे बातचीत हो रही है, उसके बावजूद भी जो है इस पे मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी इसी तरह से चलता रहा तो जो हमारी मंशा है उसके अनुरूप कोई जांच हो इस पे कार्रवाई हो पाएगी। तो माननीय अध्यक्ष जी से मैं चाहूंगी कि उन्हें निलंबित करके ईओडब्ल्यू से जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारी हैं, इनको धन्यवाद देना चाहिए। 3 महीने में हमने इतनी बड़ी पूरी जांच कराया। इतना बड़ा जांच था, 2 सीएमएचओ के कार्यकाल का था, 100 पन्ने की जांच रिपोर्ट है जांच कराई है, उसकी रिपोर्ट तो एक बार जवाब मान दीजिए, बैठिए। इसमें लिखा है जवाब में, रिपोर्ट तैयार की जा रही है
तो कितने दिन में जांच हुई, तब रिपोर्ट तैयार करने में कितने दिन लगेगी, फिर कार्यवाही में कितने दिन लगेगी, ये बताइए। देखिए, रिपोर्ट कितने दिन में तैयार होगी उसको? अभी मैं मूलकर्ता का प्रश्नकर्ता का जवाब दे रहा हूं, आपका दूंगा अभी बाद में। माननीय सदस्य महोदया ने जैसा पूछा कि कार्यवाही करेंगे, तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई चीज छुपाया नहीं, उसमें अनियमितता पाई गई है और उसमें 11 लोगों के नाम हैं और चूंकि नियम है, प्रक्रिया है, आप सब लोग मंत्री भी रहे हैं, एक बार उनको तो नोटिस इस पे देना पड़ेगा जवाब कि ये जो जांच चाहिए इस पे क्या कहना है। और विभाग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कार्रवाई करेगी और ईओडब्ल्यू जांच का तो सवाल नहीं उठता है इसमें, क्योंकि विभाग सक्षम है जांच करने के लिए। अगर लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा आर्थिक मामला, आर्थिक वित्तीय अनियमितता बताई गई है। माननीय अध्यक्ष, चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी नोटिस जारी आपने कब किया है, उसका तारीख बताएंगे और उसके कितने दिन का अवधि दिया हुआ है और अवधि के बाद में उसके कार्यवाही के समय सीमा निर्धारित करेंगे। इसमें आपने खरीदी में भी उनकी अनियमितता पाई गई है, आर्थिक मामला भी है, ये गड़बड़ियां पाई गई, सारे बातों को जांचकर्ता ने प्रतिवेदन दिया है, आपने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद में ये जो लंबी अवधि जारी है, इसलिए एक तारीख बताना और तारीख बताने के बाद में कितने दिन के अंदर में कार्रवाई हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई को रिपोर्ट आई है और हमने 12 तारीख को नोटिस भी दे दिया है और इसमें हम 1 माह के अंदर अधिकतम पूरी कार्यवाही करके सदस्य को भी बता देंगे और अगला सेशन 1 महीने की समय सीमा। ठीक, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आपने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लेंगे, ईओडब्ल्यू की बात कही तो आपने यही हाउस में कहा भी। उसके बाद दूसरे प्रश्न में कहा कि अभी जांच की रिपोर्ट बनी नहीं है, कब बनेगी ये तय नहीं है। अभी 1 महीने कहा और निर्णय हो गया कि ईओडब्ल्यू जांच की जरूरत नहीं है, विभाग सक्षम। दोनों में से कौन सी बात सही कि ईओडब्ल्यू की जांच की जरूरत बताएंगे बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि ईओडब्ल्यू जांच की जरूरत नहीं है। मैं एक लाइन जानना चाहता हूं कि जांच की रिपोर्ट कब तक तैयार होगी, आपने कहा है, और कितने दिन में कार्रवाई होगी। और माननीय सदस्य ने मांग किया है ईओडब्ल्यू जांच आप नहीं करवाने का, बिना जांच रिपोर्ट के किस आधार पर निर्णय ले लिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं वो 10 जुलाई जब विधानसभा में जवाब करना होता है उस डेट तक जांच रिपोर्ट नहीं आई थी। अभी मेरे पास ये जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो चुका है और मैंने सदन बताया, शायद आप सुने नहीं, कि हमने इसमें अनियमितता पाई है और 11 जुलाई को हमारे पास रिपोर्ट आया है। 12 को हमने उसमें उनको वो दिया है, जवाब मांगा है कि ये अनियमितता आपके खिलाफ कमेटी ने लिया है, क्या कहना है आपका। और इसके बाद जैसे उनको जवाब आता है तो मैं तो 1 महीना ज्यादा टाइम बताया हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अति शीघ्र उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या समय सीमा में कार्रवाई करें? क्रमांक 5 श्रीमती शेषराज हरवंश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मेकाहारा हॉस्पिटल में 161 स्थापित मशीनों में से 50 मशीन की कुछ तकनीकी खराबी है, कुछ आयु पूर्ण होने के कारण बंद पड़े हैं तथा कुछ मरम्मत योग्य नहीं है। माननीय मंत्री जी के उत्तर का कुछ संशोधित उत्तर मुझे अभी विधानसभा में प्रवेश के दौरान प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसमें मैंने वर्षवार भी कॉलम पूछा था, जो छूट गया था वो मुझे दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मशीनों में से कई मशीन केवल एक संख्या में ही स्थापित किए गए थे, वह भी वर्षों से खराब पड़ी है। छोटी एवं मध्यम स्तर की नई जांच मशीनों के प्रस्ताव भी अधिक समय से लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अब तक मशीनों की खरीदी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और विभाग में उपकरणों या मशीनों की खरीदी की क्या प्रक्रिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही लोकहित और मेकाहारा की चिंता की इन्होंने किया है। मैंने जवाब में भी बताया कि 161 मशीनें स्थापित हैं, उसमें से 50 मशीन खराब है और 50 मशीन में 11 के सुधार कार्य चल रहे हैं और 39 ऐसे मशीन हैं जिनका डेट पूरा हो गया है, जिसकी आयु पूरी हो गई है। और उसके खरीदी के लिए 26 मशीनों का जो हमारे CMPSTF मद है उसमें 82 करोड़ रुपए का, मतलब 70 करोड़ का खरीदी कर रहे हैं और 12 करोड़ रुपए का रेगुलर बजट से खरीदी 13 मशीनों कर रहे हैं। इस प्रकार 39 मशीनों का हम खरीदी प्रक्रिया चालू कर दिए हैं और 11 मशीन सुधार कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
पहले ही उत्तर में पहले ही कॉलम में रेडिएशन अंकोलॉजी विभाग का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, लेकिन अंकोलॉजी एक कैंसर का मशीन होता है पेट। मैं जानना चाहती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में क्या हमारे पास पेट मशीन जो कैंसर रोगियों के कैंसर की जांच करता है वो नहीं है, या फिर उसे मशीन में उपकरण में गिनती नहीं किए जाते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बता दूं टेक्निकल चीज, आपने जांच मशीनों की बात की है, तो ऑन्कोलॉजी विभाग में जो पेट स्कैन है वो जांच मशीन की श्रेणी में नहीं आता है, वो इलाज की श्रेणी में आता है। फिर भी मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। ये वही मशीन है जो 20 करोड़ के आसपास की खरीदी की गई थी और पिछली सरकार ने 5 साल पे उसको कुछ नहीं कर पाया माननीय अध्यक्ष महोदय। और चूंकि उसमें रेडिएशन होता है, रेडिएशन वाला वो लगता है अंदर में, और वो बाहर से विदेश से आता है, और चूंकि उसकी प्रक्रिया ही बिना स्वीकृति के वो खरीद ली गई थी, और लेकिन हम पूरी तरह से हमारे विभागीय अधिकारियों से बातचीत करके हम उसको जांच को अलग दायरा में रखकर उस पर जो गड़बड़ी किया है, जो नियम विरुद्ध खरीदी किए हैं, उस पर जांच भी होती रहेगी, लेकिन उस मशीन को हम चालू करेंगे। और उसके लिए वो जो कंपनी है उसको हम 3 मीटिंग हमारी हो चुकी है माननीय अध्यक्ष महोदय, और उम्मीद है कि जो 8 साल से चालू नहीं हो पाया हो मशीन, 2018-19 की 17-18 खरीदा हुआ मशीन, उसको हम चालू करेंगे और बिल्कुल चालू करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले अभी कांग्रेस सरकार का जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मशीन पिछले 9 साल पहले आपके कार्यकाल में खरीदी गई थी। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर जी अभी इस सभा में मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, 9 साल पहले जो मशीन खरीदी गई थी वो मशीन अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो 1 मिनट मैं दे लूं। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने कोई चीज बना दिया तो उस भवन में 5 साल आप घुसेंगे? माननीय मंत्री जी, आपने जिक्र किया कांग्रेस सरकार का, इसलिए मुझे बोलना नहीं, आपको प्रश्न हो जाए बाकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब पहले सुन लीजिए पूरा। कार्यकाल के अंतिम समय में माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी और पिछली सरकार में आपके नेतृत्व में थी, एक अच्छा सोच के साथ तो मशीन को लिया गया था, लेकिन दुर्भावनावश पिछली सरकार ने 5 साल चालू नहीं किया। उसके पूरे रेडिएशन मशीन खराब हो गए, कंपनी विदेशों के हैं, हम उनको बुलाए, उसकी बैठक कर रहे हैं और अब चालू कर रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं कि 8 साल चालू नहीं, 5 साल आपकी सरकार पूरी चली है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय माननीय मंत्री जी, उस मशीन को किस प्रक्रिया के तहत खरीदा चलिए, गया आपका था? पॉइंट है, आप पूछ सकते हैं कुछ। पूछना नहीं है मैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत पॉइंट नहीं, हर बार आपको खड़ा होना जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर विषय पे हस्तक्षेप नहीं होता, कोई जरूरी विषय होता है, संदर्भित होता है तो अवसर दे। चलिए, आपका नाम लिया है। अध्यक्ष महोदय, 2 मशीनें खरीदी गई, पेट स्कैन की और गामा एक्सरे। मैंने पिछले 5 साल में कम से कम 5 बार कहा है अलग अलग विषय में, इसमें यदि किसी ने कोई अनियमितता की है तो उसकी जांच की जाए, लेकिन उस मशीन को चालू किया जाए। वो दोनों मशीन चालू होगी तो छत्तीसगढ़ का जो कैंसर डिपार्टमेंट है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर डिपार्टमेंट बनेगा। अब दूसरी बात बता देता हूं, आरोप प्रत्यारोप में तो उसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन उसमें 1 रुपये का भी भुगतान हुआ है, यदि गड़बड़ हुई है तो आपके समय भुगतान हुई है, उसका आखिरी खरीदी में उस समय कोई भुगतान उसका नहीं। चलिए, जवाब देने की जरूरत चलिए, बोला आप बोलिए, बोला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न लगा है 16वें नंबर पर है, अब उसी विषय से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए बोलिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भोलापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन जो है 2 साल से बना हुआ है, लेकिन सेटअप नहीं होने के कारण स्वास्थ्य सुविधा वहां पर मिल नहीं रहा है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां सेटअप करके वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को संचालित करेंगे क्या? चलो, उसे माननीय अध्यक्ष महोदय उद्भुत तो नहीं होता है, मेडिकल एजुकेशन चल रहा है और हेल्थ का पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन लगा है। और मैंने कल बाहर में भी आपको बता दिया है कि भवन आपकी सरकार बनवा दी है
सेटअप हुआ नहीं है, तो आने वाले बजट सत्र में उसको ले लेंगे। बघेल लखेश्वर क्रमांक 6। बघेल जी बोलने तो सीनियर, कम से कम इनको उत्कृष्ट विधायक हैं, उनको अवसर तो दो, आप उसका भी अवसर खा रहे हो। बघेल जी पूछिए आप प्रश्न। मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तृत जानकारी दिया है। और लेकिन जितने दर संख्या है उसमें से 38,627 का ही स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है और इलाज 6,918। बाकी परीक्षण क्यों नहीं हुआ? और गंभीर बीमारी जो परीक्षण में पाई गई उसको कहां रिफर किए, ये बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही सीनियर है और बहुत ही चिंताशील हैं और अच्छा क्वेश्चन उन्होंने लगाया है। आश्रम स्कूल छात्रावासों के जांच आज इनका अलंकरण भी किया जाना है, तो इसके लिए इसलिए प्रश्न का जवाब अच्छा से दीजिए आप, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश उनको प्रसन्न करेंगे हम। तो माननीय फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला